कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम नाम जप करने बैठते हैं तो मन अचानक से दुनिया का सबसे बड़ा यात्री बन जाता है। वो कभी बीते हुए कल में चला जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता में उलझ जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर वो एक क्षण कब आएगा जब जप करते समय मन स्थिर रहेगा। यही वो जगह है जहां से साधना की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि नाम जप का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि अपने बिखरे हुए मन को धीरे धीरे एक धागे में पिरोना है। जब मन इधर उधर भागता है तो समझ लीजिए कि वो दोष नहीं है, वो उसका स्वभाव है। साधना का कार्य उसे रोकना नहीं, बल्कि प्रेम से वापस लाना है, जैसे माँ बार बार अपने छोटे बच्चे को गोद में उठा लेती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम को कलयुग का एकमात्र सहारा बताया है, पर उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि नाम जप केवल होठों का काम है। नाम तो मन के भीतर उतरने की प्रक्रिया है। जब हम जप करते हैं और मन बार बार भटकता है, तब वास्तव में हमारा सामना स्वयं से होता है। यही वो क्षण होता है जब हम समझते हैं कि हम कितने बाहर की दुनिया में उलझे हुए हैं। एकाग्रता का अभ्यास किसी युद्ध की तरह नहीं होता कि मन को बांध दिया जाए, बल्कि ये तो प्रेम की तरह होता है, जहां मन स्वयं लौट कर आने लगता है। जैसे किसी प्रिय का स्मरण बिना प्रयास के हो जाता है, वैसे ही जब नाम के साथ भाव जुड़ता है तो एकाग्रता स्वतः गहराने लगती है। कबीरदास जी की एक साखी है कि मन माला फेरता है पर जिह्वा नाम नहीं लेती, और जिह्वा नाम लेती है तो मन कहीं और भटकता है। इस साखी का अर्थ आज के जीवन में और भी स्पष्ट हो जाता है। हम पूजा भी करते हैं और मोबाइल की घंटी भी सुनते रहते हैं। हम मंत्र भी बोलते हैं और मन में योजनाएं भी बनाते रहते हैं। इसीलिए एकाग्रता का पहला अभ्यास बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए धीमा करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि जंगल में जाना पड़े, बल्कि इतना कि जप के समय को अपने जीवन का सबसे शांत क्षण बना दें। जब आप रोज एक ही स्थान पर बैठते हैं तो वो स्थान भी आपकी साधना का सहभागी बन जाता है। वहां की हवा, वहां की दीवारें, वहां की शांति धीरे धीरे मन को संकेत देने लगती हैं कि अब भीतर लौटने का समय है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का अर्थ केवल बार बार जप करना नहीं, बल्कि हर बार भटकने के बाद मुस्कुरा कर वापस लौटाना है। जब आप मन को डांटते नहीं, बल्कि उसे प्रेम से वापस लाते हैं, तभी एकाग्रता का बीज अंकुरित होता है। जैसे नदी को बहने से रोका नहीं जाता, बल्कि उसे सही दिशा दी जाती है, वैसे ही मन को नाम की धारा में लगाना होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जप में मन क्यों नहीं लगता, तो इसका उत्तर साधारण जीवन में छिपा होता है। दिन भर का हमारा व्यवहार ही हमारे जप की गुणवत्ता तय करता है। यदि पूरा दिन भाग दौड़, क्रोध, तुलना और चिंता में बीतता है, तो जप के समय मन कैसे शांत रहेगा। इसीलिए एकाग्रता का अभ्यास केवल आसन पर बैठने से नहीं, बल्कि जीवन को थोड़ा सरल बनाने से शुरू होता है। जब जीवन में अनावश्यक शोर कम होता है तो भीतर का नाम स्पष्ट सुनाई देने लगता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब मन स्थिर होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ये स्थिरता अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है। पहले शब्द सुनाई देता है, फिर शब्द के पीछे का भाव जागता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब जप करने वाला, जप और जिसका जप किया जा रहा है, तीनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। यही एकाग्रता का वास्तविक अनुभव है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। सूरदास जी ने भगवान को याद करने की सहजता को उस बच्चे की तरह बताया है जो अपनी माँ को पुकारता है। उसमें कोई तकनीक नहीं होती, केवल सच्चाई होती है। जब हम नाम जप को किसी लक्ष्य की तरह नहीं, बल्कि मिलन की तरह करने लगते हैं, तब मन को रोकना नहीं पड़ता, वो स्वयं रुक जाता है। जैसे किसी प्रिय से बात करते समय हम समय भूल जाते हैं, वैसे ही नाम में डूबने का अर्थ है अपने भीतर के उस प्रेम को जगाना जो पहले से मौजूद है। एकाग्रता के लिए श्वास का सहारा बहुत सरल और प्रभावी होता है। जब आप श्वास के साथ नाम जोड़ते हैं तो मन को एक आधार मिल जाता है। श्वास भीतर जाए तो नाम, श्वास बाहर आए तो नाम। धीरे धीरे ये प्रक्रिया मन को वर्तमान में ले आती है। वर्तमान में ही ईश्वर का अनुभव संभव है, क्योंकि भूत और भविष्य में तो केवल विचार रहते हैं। कभी कभी जप करते समय ऊब, नींद या बेचैनी भी आती है। ये साधना की रुकावट नहीं, बल्कि संकेत है कि मन पुरानी आदतों को छोड़ने में समय ले रहा है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक दौड़ता रहा हो और अचानक उसे बैठना पड़े तो बेचैनी होगी ही। इसीलिए धैर्य साधना का सबसे बड़ा साथी है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे इस पावन मंच पर जब हम नाम जप की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य केवल भक्ति नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित बनाना भी है। जब मन एकाग्र होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं और भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती।
यही नाम जप का व्यावहारिक पक्ष है जो हमारे दैनिक जीवन को बदल देता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि एकाग्रता कोई अलग अभ्यास नहीं रही, बल्कि जीवन का स्वभाव बन गई है। काम करते समय भी मन भटकता नहीं, बात करते समय भी पूरी उपस्थिति रहती है, और जप करते समय तो जैसे भीतर एक दीपक जलता हुआ महसूस होता है। यही वो अवस्था है जहां नाम केवल बोला नहीं जाता, जिया जाता है। अंत में बस इतना याद रखिए कि एकाग्रता का अर्थ मन को बांधना नहीं, बल्कि उसे घर का रास्ता दिखाना है। जितनी बार वो भटके, उतनी बार प्रेम से वापस ले आइए। यही साधना है, यही सफलता है। अगर आज का यह अनुभव आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और इसी तरह के आध्यात्मिक चिंतन और आत्मिक यात्रा के लिए श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें, इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जब भी ऐसे भावपूर्ण विचार आए वे सीधे आपके हृदय तक पहुंच सके। तब तक अपने भीतर नाम की उस मधुर ध्वनि को सुनते रहिए, क्योंकि वहीं से शांति की असली शुरुआत होती है।